दे भाई इसने जैसा कि आपको पता सीएम है। साहब है, हाँ जी। इनने भर्ती कर दे। भर्ती जी हम तो मना कर ही नहीं रहे, हमने तो पिछले 10 साल में 1.5 लाख भर्तियां करी हैं बिना अच्छा, भर्ती ये बिना एक बार भर्ती। हुड्डा साहब है, हमने आप भी बता दो एक बार। ये 10 साल हो गया रिन ना भर्ती करी नहीं बोला, कदे कोर्ट में केस फंस रहा है, कदे सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स की मनसा ही नहीं है और भर्ती। ये भर्ती रोको गैंग बना रखी है कांग्रेस ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये जयराम रमेश अपनी एप्लीकेशन उठा ले तो मैं कहता हूँ मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले यह भर्ती पूरी करूंगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, अगर ये जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, अगर अपनी चुनाव आयोग को दी गई एप्लीकेशन अगर उठा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि भैया एक एप्लीकेशन उठाने से अगर 25,000 घरों में चांदना हो रहा है तो उठा लेनी चाहिए एप्लीकेशन। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं तो शपथ बाद में लूंगा, और आचार संहिता ज्वाइनिंग बच्चों की पहला दे रहा हूँ मैं तो। कुछ नहीं है ऐसा। 10 साल तक नई स्थिति कर रखी बड़का की। एक काम करो, हमारी सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार आने दो, आते ही 1 लाख भर्ती, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। देखो कांग्रेस के राज में तो पहले कैसे भर्तियां होती थी आपको पता है, हमारे राज में बिना पैसे बिना खर्चे दिए जाएंगी भर्तियां। बस आखिरी बार भरोसा करते हैं तो एक बार 2 लाख भर्ती पड़ी है हरियाणा में खाली। कांग्रेस की सरकार बना दो, आता है भर्ती पूरी कर दूंगा, कति कसर नहीं छोड़ दूंगा, सारे बाल का नाराजगी कर दूंगा, चाहे कोई सी भी पार्टी जो। ये जुल्मे हैं जुमले हैं, कुछ नहीं है। और आपको पता है सबको बिना खर्चे बिना पर्ची भर्ती बेरोजगारों को जो सुन सकती है वो बीजेपी सरकार है। बस वो तो हमारी कुछ एक खराब नीतियों की वजह से भर्तियां कोर्ट में फंस गई। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग है वो, हमें पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। इस बात का खेद हमको है नहीं वैसे, पर होना चाहिए, होना चाहिए मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार जयराम रमेश ने बीच में डंगा अड़ा दिया ना, तो हम भर्ती पूरी कर देते। धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई भर्ती रोको गैंग नहीं। क्या होता है भर्ती रोको गैंग? इनकी पॉलिसी खराब थी, 5 साल हो गए इनकी सीटी को चलते हुए। इतनी खामियां किसी पॉलिसी के अंदर है, इनको दिख नहीं रही क्या? बालकों को पागल बना रहे हैं। अब वोट गिरने का टाइम आ गया तब कह रहे हैं पहले इलेक्शन हो जाने दो, मुख्यमंत्री बनने जाने दो। ये 5 साल से कहाँ थे? हम बनाएंगे इनको सबको तहसीलदार। अब ये आप जो हाल देख रहे हो, किस तरह से बेरोजगारों का भूत बना रखा है या बेरोजगारों की फुटबॉल बना रखी है। एक बार सैनी साहब लात मारे हैं, एक बार हुड्डा साहब। भाई इनके बड़का के ऊपर राजनीति होगी रे, इन बड़का के ऊपर क्या सरकार बनेगी भाई? क्या ये जो बालक बेरोजगार हैं, ये जो भर्तियां हैं, क्या भर्तियों के ऊपर ही होगी? आप सोच सको हो, देख सको हो, अभी 2-3 दिन पहले बेरोजगारों की अदालत लगी, उससे करीब 1.5-2 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली, और उस टाइम पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था बहुत जल्द भर्ती कर दूंगा। फिर सैनी साहब आए। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये आप लोगों के सामने, ये सारे मेरे नहीं है, ये मीडिया के हैं। ये देखो सैनी साहब का बयान, ये देखो इन्होंने कह रखी है, ये कह रहे हैं बिना खर्ची के बिना उसके भाई चलती रहेंगी नॉन स्टॉप चुनाव में भी। अब भाई ये चुनाव क्यों रुकी? फिर ये देखो सैनी साहब हरियाणा कर्मचारी चयन अगले 2 महीने में 50,000 भर्ती पूरी तय कर लेगा। सैनी साहब है, मैं तो कह नहीं रहा है इस तरह की कोई चीज है। अब आप लोग देखते होंगे, ये तो चलो रोड मैप है, 15 अगस्त तक की भी डेट दी थी, ठीक है। यो 29,000 घरों में मिलेगी दिवाली गिफ्ट, यो तो मुख्यमंत्री साहब ने करा था दिवाली गिफ्ट, अपने खट्टर साहब थे जो पुराने। ये तो चलो मैं कहना, ये मीडिया की ये बात है, मेरी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है अदालत लगी, सारे बालक आए, अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप सी के 56, 57, 1, 2 टीजीटी पीजीटी, अलग अलग तरह के बालक जो है, किसी का ओबीसी का मामला जा रखा है, किसी का कुछ जा रखा है। अब जो लेटेस्ट आया है, कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिलना चाहते हैं, और कहा था टाइम दे दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, टाइम दे दीजिए। आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, नहीं तो हमने तो जाना ही पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे हमें, और जागा मारेंगे। अब ये लेटेस्ट आया है, कल हुड्डा साहब ने ट्वीट करा था। मोटी बात इसमें यही है, बोले भाई हम देंगे, हम रिजल्ट काट देंगे, समय वो भी नहीं बता रहे। सैनी साहब ने
3 दिन पहले कही है कि भाई जयराम रमेश एप्लीकेशन ठाले तो हम भर्ती कर देंगे। तो जयराम रमेश क्या भूपेंद्र हुड्डा तय भी तगड़ा हो गया क्या हरियाणा के लिए? तो जयराम रमेश जी से भी अपील है और हुड्डा साहब से अपील है, भाई जब आपके गेंद पाले में डाल दी फुटबॉल ने तो ठवा दो एप्लीकेशन क्या प्रॉब्लम है। हम तो यही तो कह रहे हैं, एप्लीकेशन ठवाओ हुड्डा साहब। और आप अभी जल्द जल्द करते, 5 साल हो गए, इन अभी जल्द जल्द करते हो गए। हमने टाइम बताओ, इन बड़काना बेरोजगार बड़काने टाइम बता दो, आपको उस दिन करेंगे वो काम है। और सैनी साहब कह रहे हैं कि जयराम रमेश ना ठाता एप्लीकेशन है। अबे जयराम रमेश जी ना ठाते तो हम सैनी साहब से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री में जाओ, हाई कोर्ट में जाके आप तुरंत परमिशन लो। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो ठीक है, हम मान लेंगे। आप हाई कोर्ट में चले जाओ महाराज मुख्यमंत्री जी, हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब सीएम साहब सैनी साहब हाई कोर्ट में चला जा, ना हट जाएंगे तो कोई बात को। और जय आपकी एप्लीकेशन ठाईपा चांगला भर्ती नहीं करता है तो फिर आपको अकीब हम करेंगे भाई, आते हैं टाइम दो भाई, हम 1 महीने में 2 महीने में इतने दिन में करेंगे। आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रभु महाराज, हे महाराज इतना ही कैस कहे हैं, अगर आप न्यू नाड़ मोड़े तो कोने बात बने नो ये तो भर्ती करने पड़ेंगे। तो ये पक्ष और जो विपक्ष देख लो भाई, दोनों बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे, विपक्ष का नेता बैठे। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जयराम रमेश को मनाओ हुड्डा साहब आप, और आपसे सैनी साहब हम ये कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में जाओ। तो भाई इस मामले को लेकर ये इन्होंने ट्वीट कर रखा, आपस में ट्वीट खेल रहे हैं। अरे सीधा काम करो, ट्वीट के खेलो भाई। तो इसलिए भाई साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है, दोनों सरकारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, दोनों दौड़ जाएंगे। और जो बालक हैं उन तक मैं कहूँ उल्टा नहीं हटना है। हमने डिमांड करी सीटी बढ़कर क्वालिफाई करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बालक बैठ सके ना, वो बात माननी न तईब जो हम बात कर रहे हैं, इन बालकों की नौकरी पर संकट हट गए तो सारी भर्ती थारी कैंसिल हो जाए, किसी नौकरी नहीं मिल रही। कोई सवाल हो तो बताओ। चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा इन भर्तियों का? पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा। जब पता हुड्डा साहब भी कहने लग रहे हैं, सैनी साहब दोनों रोज भाषण में भर्ती भर्ती भर्ती। अरे जो बालक है इन्हें तो भर दो, न्यू बताओ हम 1 लाख करेंगे 2 लाख करेंगे, कद करोगे? टाइम बताओ कि उस दिन तक करेंगे। तुम भी इन्होंने कर दिया 5 साल, ये भी करते हमने क्या बेटा कौन सी सरकार बना है ना बना है, सरकार तो क्या लेना देना है, इन बड़का ने नौकरी दे दो, हमारा इतना लेना देना है। और हुड्डा साहब तो तगड़ा हो गया जयराम रमेश है, पूर्ण बुझ जयराम रमेश ने। हुड्डा साहब जाकर कहते क्यों ना उसने ठाले एप्लीकेशन, अपने आप पर ना फंस जाएगा फिर यो सैनी साहब। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कराया हुआ मामला है? बिल्कुल जानबूझ के चल रहा है सारा खेल, अब ये साफ दिख रहा है। क्योंकि 5 साल तक नुए कोर्ट चक्कर धक्के, भर्ती रोको गैंग फलाना धकड़ा। अरे भाई गैंग सरकार तो बड़े होंगे, अरे तुम ईद कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां तो आपको कहनी चाहिए, चुनाव आयोग में भी जाकर कहनी चाहिए, अरे इनको भी कह देनी चाहिए, कर दो भाई जितनी भर्ती करी जाती उतरते है। बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनावे सरकार और राजनेता, मैं तो यही कह सकूं। तो आपके पास आए थे, आपने 2 दिन का कार्यक्रम रखा, क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप लोग कहीं धरना प्रदर्शन क्या कुछ ये धरना प्रदर्शन चुनाव जाओगे मिलने तो जास के हैं, मिलने जाओगे, हुड्डा साहब दौरे भी जाओगे, सैनी साहब दौरे भी जाओगे। वो टाइम दे दे, हम तो टाइम मांगने लग रहे हैं, ना देंगे जाकर ऊपर ना खड़े होंगे भाई, जाना पड़ेगा हमने तो, ठीक है ना, जाओगे। परमिशन है मांगा है कि भाई आप तो थोड़ा टाइम मिल जाए तो सैनी साहब दे दो, टाइम तो दे दो, ये लखाते को ना बताओ। क्योंकि ये फिर न्यू कहते हैं हमारा चुनाव का टाइम चल रहा है, अरे चुनाव का टाइम चल रहा है, इन बड़का ने कोई टिकट मांगना नहीं आ रहा था, दो रहा है ज्वाइनिंग मांगना आ रहे हैं। तो देखो कि अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, अभी आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले भाई 9.5 साल से जो है भाई। अरे पाथले 2-2.5 साल पहले बेरोजगार की बारात का डीजी देखी कौन है पत्रकार जी भाई जी, क्योंकि ठाया क्यों बोल लगे, अरे वो पक्ष विपक्ष को बोल लगे, भर्तियां पे दुनिया भर के पोस्टर बैनर लाइनर नेता कोई बोल लगे, सांस काटी किसी ने। हमारी और पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती लंबे समय से नहीं हो पाई, लेकिन अब चुनाव के मैं क्या करूं, मैं तो लड़ सकूं बोल सकूं। भंडारे का सामान इकट्ठा कर रहता हूँ तो भंडारा तो बेरोजगार खवा दिया, मैं फिर भी खवा दूंगा, और बता फिर भी भंडारा ला दूंगा यार, भंडारा ला देंगे प्रभु, भंडारा आपके नाम का, सैनी साहब भंडारा, हुड्डा साहब तेरे नाम का भी कट्ठा दोनों का ला दूंगा। और बताओ और मैं क्या कर सकूं भाई, कति देसी की गा
थारे की डाला दाल डारे फाइंड को ना खाऊं कभी देसी की खवाऊंगा। बेरोजगार आपसे डिमांड करेंगे काम करो सीधा। इन्हें क्या करना भाई, बड़े आदमी मैं तो क्या कर सकूं, हाथ जोड़ सकूं ना और क्या कर सकूं भाई, रुके मार सकूं मैं, इससे ज्यादा तो मैंने क्या कर सकूं। आपस में भाई ये फुटबॉल बना रखिए सुनते हैं ना, सुना ज्यादा भाई और करड़े रुक के मारेंगे हम तो, और क्या करें, यो कर सके हम तो। आवाज उठाने के लिए बारिश भी हो रही है, इस तरह से आवाज उठाते ये भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ है भाई, देख भोलेनाथ भी आंसू आने लग रहे बेरोजगार ये जो धक्के खवा रखे हैं, भोलेनाथ के भी आख्या में आंसू, सीधा सीधा इंद्र भगवान भी रोने लग रहा है। अग बेरोजगार की जो फुटबॉल बना रखी है, इंद्र भगवान देख तो रोने लग रहा भाई साहब। भादवे में ये थोड़ी रो, ये इनने की लेना देना है, ये तो जोटा की लड़ाई में झुंडा का खो, ये भाई ये है जोटे हैं ये तो, और झुंडे ये बेचारे जो बेरोजगार बैठे पास देखिए, ये बेरोजगार है, इनका खो है, जोटा की लड़ाई है। ये पार्टी ने जोटे हुए हैं, मुख्यमंत्री नेता पूर्व मुख्यमंत्री, तो भाई जोटे भूपेंद्र हुड्डा तो जोटा है पूरा, सैनी साहब तो जोटा है मुख्यमंत्री, और क्या जोटा है आगरा और क्या है, और जोटा की लड़ाई है भाई, और झुंडा का खो है, क्या करें बताओ। और मैं एक बात और कहूंगा, ना तो नौजवाना ने नौकरी मिल रही, ना नौजवाना के ब्याह हो रहे, और ना नौजवाना ने कोई सी पार्टी टिकट दवा, सुन लियो भाई थार तब मैं बता दूं, ये जितने टिकट की लाइन में लाग रहे हैं ना नौजवान है, किसी ने टिकट विकट ना मिलनी, किसी ने 5 करोड़ भेज रखे हैं, 10 करोड़ किसी ने भेज रखे हैं, तो अपने लड्डू लुड्डू बांट लियो, पहला लड्डू लुड्डू माड़ा मुड़ा मन्ना बांटो, क्यों खामा खर्चा करो हलवाई का भी। या भी मैं बताऊं नौजवानों के लिए नहीं है, मैं तो कहूं 60 साल का कर्मचारी हो है, 70 के पार इतने हरिद्वार भेजो भाई, अपना 70 अरे सुनते लो मन तो मेरे भाई लड़ भी लिए, मैंने तो लड़वा लिए, फिर जी करा फिर लड़वा देंगे। 70 पार नेताओं को भेजो हरिद्वार, मेरा अपना नहीं मानना, नरे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आ गए मेरे तक हैं, अगर भाई हम तो ठा नहीं सकते, आवाज ठा दे। और सही बात है, एक कर्मचारी 60 साल का रिटायर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा नेता 70 का होना चाहिए, उसके बाद एक ट्रैक्टर गैला रखे हैं यार ये, और वो भी जाना चाहिए यार, हरिद्वार चले जाना चाहिए, इनका हरिद्वार में हॉस्टल बनवा तो 70 पार वाले नेता होगा, बढ़िया गंगा जी के नहावेंगे, पाप कर रखे हुए पाप कटेंगे। तो मेरी ये भी अपील है नौजवानों से, आके तुम्हारे को खुद अपनी आवाज उठानी चाहिए, जितने भी पार्टियां अलग अलग है, क्यों रुपया का नाश करना लो, क्यों अपने घर का नाश करना रहे हो, कम से कम ये होना चाहिए, अब 70 पार भेजो इनको हरिद्वार सेवा के लिए। मैंने कुछ नहीं कह रहा, बड़े बुजुर्ग है हमारे। मान एक बात बताओ नेताजी, अगर आपके हाथ में कमांड आती है तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? मेरे हाथ में क्या ही कमांड है, मैं मुंगेरी लाल थोड़ी हूँ भाई साहब। मान लो कि खुदा न खास्ता, मान लो खुदा ना खास्ता, मां नामुल धन 100 रुपए तो अलग है, 100 रुपए होनी चाहिए ना, पहले मेरे दर है मार दो तो जो भी कुछ होगा, हम तो आर पार करा रहे हैं सिस्टम भाई साहब, मारा हमारे बस की ना हो तो क्या हमारे बस की नहीं भाई, छोड़ दें, चिपका थोड़ी रहना हो यार। अरे कोई इतनी बड़ी इशू है ही नहीं, कुछ नहीं बड़े इशू है इतने, क्या इशू है बताइए। अच्छा, जो ये नायब सिंह सैनी कहते हैं बार बार कोई भर्ती गैंग है, मानते हो? मैंने मान लिया भर्ती गैंग है, उनकी बात को मान लिया मैंने, तो क्या गैंग सरकार से बड़ा है? सैनी साहब एक बात बताओ, मतलब गैंग कोई सरकार तो बड़ा होगा मुख्यमंत्री साहब है? अब बता बोलते दे, देखिए कोई भी गैंग सरकार से बड़ा नहीं, फिर भाई गैंग है, गैंग का इनकाउंटर कर दे, मान ले कोई गैंग है मतलब सरकार तो बड़ा यार है। अब सैनी साहब तक क्यों समझाया बात, बताओ और बताओ, हैं बताओ, बोलो। बारिश आ गई आपके ऊपर भी बूंदाबांदी। अरे ये भोलेनाथ है, आंसू है भोलेनाथ के, ये बेरोजगार लोग परेशान दुखी।